ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अब देश भर में सियासत छिड़ गई है। कुछ समय पहले तक पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे विपक्ष सरकार पर हमलावर होता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान तनाव के बाद विपक्ष लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। ऐसे में अब संसद के मॉनसून सत्र को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। संसद के इस सत्र में कई विशेष बिलों पर चर्चा की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक सरकार सभी मुद्दों पर संसद के नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। ऐसे में आपके मन में भी अब सवाल आ रहा होगा कि इस बार मॉनसून सत्र में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि ये सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू होकर 12 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विधायी और गैर विधायी कार्यों को लेकर गहन चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर ये सत्र 23 दिन तक चलेगा। लगभग 3 महीने से ज्यादा समय के अंतराल के बाद संसद के दोनों सदन फिर से सक्रिय होंगे। पिछला बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था और 4 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र में किस विषय पर होगी चर्चा? संसद के इस मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार कई प्रमुख विधेयकों को पेश करने की योजना बना रही है। बता दें कि इस सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही मोदी सरकार पर हावी है। बता दें कि कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हालिया पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। इसी कड़ी में किरण रिजिजू ने बताया कि हमने मॉनसून सत्र को 12 अगस्त तक चलाने की तारीख तय की है और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब कुछ लोग विशेष सत्र की बात करते हैं तो ऐसा है कि हर सत्र विशेष होता है। चाहे शीतकालीन सत्र हो या मॉनसून सत्र हो या बजट सत्र हो, हर संसद सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर संसदीय सत्र विशेष सत्र होता है और देश की दिशा तय करने के लिए, कानून बनाने के लिए, नीतियां बनाने के लिए और जो अपने सदस्यों के लिए बात करने का बहुत महत्वपूर्ण मंच होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर पार्टी मॉनसून सत्र में आए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करे। जी, मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि जो मॉनसून सेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मॉनसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। विंटर सेशन हो, मानसून सेशन हो, बजट सेशन हो, हर पार्लियामेंट सेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो स्पेशल सेशन होता है और देश का दिशा तय करने के लिए, कानून बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए और बहुत ही जो अपने अपने मेंबरों का इम्पोर्टेंट बातें करने का भी प्लेटफॉर्म है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि हर पार्टी मानसून सेशन जब आएंगे, फिर हम जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं फिर पार्लियामेंट में हम चर्चा करेंगे। बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान के बयान के बाद ही कांग्रेस विशेष सत्र बुलाने की मांग पर अड़ गई है। ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि हम सीडीएस के कौन से बयान की बात कर रहे हैं। सिंगापुर में दिए गए एक इंटरव्यू में जब उनसे भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय कहा कि नुकसान तो हुआ, लेकिन संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। असली सवाल ये है कि ये हुआ क्यों और हमने इसके बाद क्या कदम उठाए। खैर, अब तो मॉनसून सत्र को लेकर सूचना जारी कर दी गई है। संसद के इस सत्र में खूब हंगामे देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ जहां देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं अब हमारी सेना को जमकर राजनीति का शिकार भी होना पड़ रहा है। अगर देश का हर नागरिक सेना का सम्मान करेगा तो ही सेना को उच्च दर्जा मिलेगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों का सफाया किया। पहलगाम आतंकी हमले के दौरान पाकिस्तान ने पर्यटकों के साथ जो बर्बरता की वो बहुत ही निंदनीय है। इसी का बदला हमारी सेना ने लिया। सेना के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना उनके मनोबल को तोड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।